आज के ये वीडियो एक ऐसी बुक के बारे में होने वाला है जिसके ऑथर स्टीव कवी ने लगभग 3000 से ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स के सक्सेसफुल लोगों से बात करने के बाद इन 7 हैबिट्स के बारे में जाना जो लगभग सभी में कॉमन थी, और फिर पूरे 3 साल लगाकर इस किताब को लिखा जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम सभी को पता होना चाहिए कि हम अपनी हैबिट्स के गुलाम हैं। जो आज हम हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं उन्हीं से हमारा फ्यूचर तय होगा। इसीलिए हमें इस किताब के बारे में जानना जरूरी है कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे सुधार सकते हैं और अमीरों की हैबिट्स को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, और अमीर लोगों की कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो ज्यादातर अमीर लोग फॉलो करते हैं। और इस बुक में वो आदतें नहीं बताई गई जिनके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, हार्डवर्क करना वगैरह वगैरह। क्योंकि हर कोई अमीर इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता, हर कोई मेडिटेशन नहीं करता। ये आदतें थोड़ी अलग हैं, मगर यही वही आदतें हैं जो हर किसी में पाई जाती हैं। सभी अमीर लोगों में कॉमन हैबिट्स में जो पहली हैबिट है वो है बी प्रोएक्टिव। इस दुनिया में 2 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक है रिएक्टिव, दूसरा प्रोएक्टिव। ऑथर ने थोड़ा डिफाइन करते हुए समझाया है कि जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो बिना सोचे समझे रिएक्ट करने लग जाते हैं, और वहीं पर एक प्रोएक्टिव इंसान पहले अच्छी तरह सिचुएशन को समझकर सिचुएशन को हैंडल करने पर फोकस करते हैं और रिएक्ट करने से ज्यादा सही एक्ट करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अच्छी वक्त में हर कोई खुश रह लेता है, लेकिन जब बुरा वक्त आए तो इसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसी से पता चलता है कि आप रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव। ऑथर यहाँ पर मेन बात बताते हुए लिखते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे बारिश कब होगी, मौसम कब तब्दील होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पॉलिटिक्स कहाँ पहुंची, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिएक्टिव लोग होते हैं, वो इन्हीं चीजों पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं और अपने जीवन में परेशानियों का सबब बनते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे हमारा एटीट्यूड, हमारी चॉइस, आपके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस, और बाकी आप अपने खाली समय कहाँ पर बिता रहे हैं, आपकी हॉबीज, आपकी हैबिट्स एटसेट्रा, ये सभी चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। ऑथर्स कहते हैं कि अगर आपको प्रोएक्टिव बनना है तो आपको उन्हीं चीजों पर ध्यान देना होगा, उन्हीं चीजों पर फोकस रहना होगा जो कि आपके कंट्रोल में, जो आप चेंज कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग हमेशा उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में होता है, जो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिएक्टिव जो लोग होते हैं वो हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो उनके कंट्रोल में नहीं होता, जो वो चेंज नहीं कर सकते, और जो चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करते और सारा ब्लेम दूसरे लोगों या अपनी किस्मत के ऊपर डालते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन माइंड। लाइफ में आपको जहां भी पहुंचना है, जो भी आपको अचीव करना है, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ऑथर जब रिसर्च कर रहे थे तब इन्हें पता चला कि जो भी अमीर लोग हैं इनके दिमाग में उनका एंड क्लियर है। आप जब अपना गोल, डेस्टिनेशन, अपना डिजायर तय कर लेते हो, उसके बाद आपके पास उसको पाने के लिए एक प्लान भी होना जरूरी है। जब भी आपके माइंड में तुम्हारा एंड क्लियर होगा तभी आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही ही होंगे, क्योंकि ये कई सारी रिसर्च में पता चला है कि जब इंसान के दिमाग में एंड क्लियर होता है, मकसद क्लियर होता है, तब वो जो भी डिसीजन लेता है वो लगभग सही निकलते हैं। अमीर लोगों में पाई जाने वाली तीसरी इंपॉर्टेंट जो हैबिट थी वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देखो यार, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों होते हैं, लेकिन इससे कामों को हम करते नहीं है। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे कामों को जल्द से कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो ऐसे कामों को सबसे पहले करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी। जैसे अगर आपको कोई भी काम करना है लेकिन आपकी सेहत खराब है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी जल्दी नहीं लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे कामों को प्लान कर लो कि हम फलां टाइम पे ये काम निपटा लेंगे। जैसे आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है, किसी से मिलना है, वो जरूरी है लेकिन जल्दी नहीं, तो ऐसे कामों को प्लान करके रख लो कि फलां टाइम पे हम ये काम निपटा लेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन जरूरी नहीं, तो ऐसे कामों को छोड़ ही दो। ऑथर कहते हैं कि ऐसे काम न करो, क्योंकि ऐसे कामों से आपका टाइम वेस्ट होता है। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो ना अर्जेंट होते हैं ना जरूरी होते हैं, लेकिन उसमें हमारा मन बहुत ज्यादा होता है, जैसे नेटफ्लिक्स देखना, वीडियो गेम्स खेलना एटसेट्रा। ऐसे कामों को अपनी लाइफ से निकालने की भरपूर कोशिश करो। ऐसे ही अपने दिन के सारे कामों को 4 हिस्सों में बांट लो, क्योंकि इससे आपकी लाइफ जो है वो डेली बेस पर आसान होती चली जाएगी। यहाँ पर ऑथर ने बहुत ही ज्यादा जोर देते हुए कहा है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट जैसी हैबिट को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। तू भी जीते मैं भी जीतूं, ये सोच होनी चाहिए। अगर आपको भी हाईली इफेक्टिव लोगों में शामिल होना है तो इस सोच से इंसान के अंदर इफेक्टिवनेस आती है। अगर इंसान ये सोचे कि मैं तो जीतूं बट सामने वाला हारे, तो ये इंसान कभी भी इफेक्टिव लोगों में शामिल नहीं हो सकता। ऑथर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसी मेंटालिटी के साथ जीते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते रहते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो भी इस दुनिया में कामयाब लोग हैं उनकी ये सोच नहीं है। इसलिए इस दुनिया में अगर आपको हाईली इफेक्टिव लोगों में शामिल होना है तो आपको ये मेंटालिटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़नी होगी। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। देखो, इस दुनिया में हर कोई इंसान चाहता है कि लोग उसे सुने, लोग उसे समझे, जो वो कहे लोग उससे एग्री करें,
मगर ये कोई नहीं सोचता कि इस दुनिया में जो भी इंसान है उनका इस दुनिया को देखने का अंदाज अलग अलग है। हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है और इसीलिए सबसे पहले आपको दूसरों को सुनना होगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाला आपसे क्या चाहता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दूसरों की नहीं सुनना चाहता, सिर्फ खुद की सुनाना चाहता है। जब भी आपने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि सामने वाला क्या चाहता है और आप उसी के अंदाज में बात करने लगे, तो सामने वाला आपको सुनेगा, आप पे इंटरेस्ट लेगा, आपकी वैल्यू करेगा। स्टीव कवी कहते हैं कि कभी भी उत्तर देने के लिए किसी को ना सुनना, बल्कि उसको समझने के लिए उससे सुनना कि वो क्या चाहता है। तभी आप जाके उसके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, उससे अपनी बातें मनवा पाओगे, जो कि कामयाब लोगों की फितरत है। हैबिट नंबर 6, एनर्जी। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हमने एनर्जी तो सुना है, ये एनर्जी क्या है? तो आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक जगह पर दो आदमी थे जो कि एक दरख्त से फ्रूट उतारने की कोशिश कर रहे थे। फ्रूट थोड़े ऊंचे लगे हुए थे, तो बहुत कोशिशों के बाद भी फ्रूट नहीं उतार रहे थे। लेकिन जब एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपने कंधे के ऊपर उठाया तो दोनों ने आराम से फिर वो उन फ्रूट्स को उतार लिया। ठीक इसी तरह जब हम लोगों के साथ एनर्जाइज करते हैं तो हमारी ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका सिंपल सा उदाहरण यह है कि टीम वर्क करो, क्योंकि टीम वर्क से काम डिवाइड और सक्सेस मल्टीप्लाई हो जाती है। और यही हाईली इफेक्टिव लोगों के पीछे का बहुत बड़ा राज भी है और ये उनकी आदत भी है। हैबिट नंबर 7, शार्पनिंग योर सा। ये 6 हैबिट जो मैंने अभी तक आपको बताई, ये एक पेड़ को काटने के जैसा है। एक पेड़ को काटने में बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत लगती है, लेकिन अगर आपकी सा यानी आपकी आरी तेज होगी तो फिर वो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक इसी तरह इन सारी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करने और बिल्ड करने के लिए तुम्हें शार्प बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपको उन चीजों पर भी ध्यान रखना होगा जो आपको पीस ऑफ माइंड देती हैं। यहाँ पर ऑथर के मुताबिक एक और चीज पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी भी उन लोगों की तरह ना बनना जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने और उन पे काम करने को टाइम वेस्ट मानते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना, जिम करना, मेडिटेशन करना, इन सभी कामों को ये लोग वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि अपने आप को शार्प रखने के लिए ये सबसे बड़ा और बेस्ट वे है। इस किताब द हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 हैबिट्स को हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, यानी हर एक सिचुएशन में सेम रहिए। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी शुरुआत करने से पहले एंड क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। नंबर 3, व्हाट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो काम आपको सबसे ज्यादा जरूरी और बेहतर लगे वो सबसे पहले कर लें। नंबर 4, थिंक विन विन, तू भी जीते मैं भी जीतूं, ये मेंटालिटी होनी चाहिए। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी सबसे पहले अपने सामने वाले को समझिए फिर उनको समझाइए। नंबर 6, एनर्जी, यानी दूसरों के साथ मिलकर चलिए तभी आप कामयाब हो पाएंगे। नंबर 7, शार्पनिंग योर सा, अपने आप को शार्प रखिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।